हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का 2026 और 27 का मैथ का सिलेबस। तो वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और कौन से चैप्टर से क्या आने वाला और क्या हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम हमारा 6 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, तो वो 6 नंबर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्री ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमारा 15 मार्क्स का आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 मिला के जो टोटल है वो 12 मार्क्स का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी वेटेज है। मेंसुरेशन की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 13 होगा तो वो आ रहा है 10 नंबर का। और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी हम बात करें तो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 ये हमारा कौन कितने का आ रहा है, 11 नंबर का आ रहा है। अगर हम टोटल सबको ऐड करें तो हमारे 80 नंबर्स का जो है वो पेपर बनेगा, तो जिसमें चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे लगा रखी है, तो आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए फंडामेंटल थ्योरम की, अरिथमेटिक की, जो हमको ये बोलती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ ली होगी, क्योंकि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक सभी बच्चे 5 चैप्टर 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने भी इस चैनल के ऊपर अपने जो कंप्लीट मैथ पाथवे इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार जाके उसको देखिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, हर टाइप की प्रैक्टिस करवा रखी है। प्रूफ के अंदर रूट 2 प्रूफ करना आना चाहिए, रूट 3 आना चाहिए, रूट 5 आना चाहिए। इसमें ये भी आ जाते हैं 3 + रूट 5 आजकल एडवांस पूछने लग गए, तो इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ करना आना चाहिए। और HCF LCM भी इसके अंदर आता है। HCF और LCM की एक प्यारी सी रिलेशन होती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर अगर हम 2 के बात करें जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसके अंदर हमें जीरोज निकालना आना चाहिए और उनके बीच की रिलेशन आनी चाहिए कि क्या से क्या रिलेशन होती है, वो हमको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है। बात करें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसको ग्राफिकली मेथड, सॉल्यूशन उसके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अलजेब्रिक कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम जो कि वर्ड प्रॉब्लम हमारी होती है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर उसके बाद में रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम होती है उनको आपको करना आना चाहिए, जैसे टाइम और वर्क की हो गई, और ये स्पीड डिस्टेंस वाली हो गई। इन चीज़ों के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन्होंने 5th चैप्टर जो है वो 4th लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उस पे बेस डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन AP एंड देयर एप्लीकेशन, यानी आप रियल लाइफ में AP का यूज कैसे कर सकते हैं, यानी AP पे बेस आपको रियल प्रॉब्लम जो है वो निकालनी आनी चाहिए। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 1 सेकेंड, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और वो भी सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, सिर्फ क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम बात करें चैप्टर ट्रायंगल की, तो इसके अंदर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल आना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का। उसके बाद में इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टेड द अदर 2 साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसको BPT बोलते हैं। फिर स्टेट विदाउट प्रूफ्स, मतलब सेम चीज को आपको बिना मतलब स्टेटमेंट नहीं देगा, पहले आपको स्टेट करना है फिर आपको प्रूफ करना है। स्टेट विदाउट प्रूफ में इन इफ 2 ट्रायंगल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल्स एंड ट्रायंगल आर सिमिलर, ये भी थ्योरम है। State without proof if the corresponding side of two triangle are proportional, their corresponding angle are equal and 2 triangle are similar। तो ये इसमें कुछ थ्योरम है जिनके बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर।
अगर हम बात करें सर्कल की, तो ये पता होना चाहिए कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम बाहर के किसी पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और 9 आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन रेशियोज, जो हमारे रेशियो है उनकी रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले में पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी की बात करें तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें पता होना चाहिए। ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, मतलब एक 3 आइडेंटिटी है इसके अंदर, ज़्यादा आइडेंटिटीज भी नहीं है। हाइट और डिस्टेंस में क्या है, क्वेश्चन आएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इन 3 एंगल होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे बेस्ड प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करनी आनी चाहिए। मेंसुरेशन में अगर हम बात करें सर्कल में, तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गई। ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, सेंट्रल एंगल, ये 3 एंगल होंगे। तो इस पे बेस अपने को प्रॉब्लम जो है वो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। उसके बाद में अगर सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, सर्कुलर, सिलेंडर, कोन का, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन जो है वो निकालना आना चाहिए। अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक था, उसमें मीन आपको निकालना आना चाहिए, मीडियन आना चाहिए, मोड आना चाहिए, बाईमोडाल सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए जिसमें मोड मीडियन इकट्ठा निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी में क्लासिफिकेशन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और सिंपल जो प्रॉब्लम बेस्ड है वो आपको करनी आनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ 10th क्लास मैथ का सिलेबस था ये 2025-26-27 का सिलेबस था ये। अगर आपको नोट करना था तो आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लास 10th की एक अच्छी सी प्यारी सी प्रैक्टिस बना रखी है, जिसमें आप रियल क्लास का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैं मेरे बच्चों को पर्सनल पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने वो सारी क्लासें रिकॉर्ड करी हैं। तो आप बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, उससे बेस्ट प्रैक्टिस आपको मिल ही नहीं सकती है, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो विद माई एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो आप जाके एक बार विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है एक बार जरूर आप शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड लक।